आज का हमारा टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे और इसका पर्पस क्या है और इसके अंदर जो मेजर कैलकुलेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इन फ्यूचर लाइफ में हमारे किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हेल्पफुल कर सकता है या हमारे किस का मकसद के लिए हमारे काम आ सकता है, तो हम इसको देखेंगे आज के लेक्चर में। तो बेटा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। यंग डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन है, इंग्लिश साइंटिस्ट है थॉमस यंग जिसका नाम है। इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन 1801 के अंदर परफॉर्म किया है। और इस एक्सपेरिमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस इस एक्सपेरिमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? अ स्क्रीन हैविंग द टू नैरो स्लिट, a screen having the two narrow slit is illuminated by the beam of monochromatic light। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी सिंगल कलर लाइट हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। दिस स्लिट बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये जो हम सोर्स यूज करेंगे सेकेंडरी वेवलेट के तौर पर यूज होंगे। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्क्रीन है जिसके अंदर टू स्लिट्स हैं और ये स्लिट्स जो सी है सोर्स के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, दीज वेवलेट आर द कोहेरेंट्स, और यहाँ से जो लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, जनरेट हो रही है, वो दोनों सोर्सेज जो से हैं वो कोहेरेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट? कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? कोहेरेंट मीन सेम कलर, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस। इनका फेज डिफरेंस क्या है? सेम है। तो सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों कोहेरेंट हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी और इनका फेज डिफरेंस सेम होता है। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मीन एडिशन ऑफ द टू वेव्स इन अ मीडियम। किसी मीडियम के अंदर टू वेव्स का सुपर इम्पोज होना। ठीक है, तो जैसे सुपरपोजिशन ऑफ दीज two wavelets result in a series of bright and dark fringes which are observed in the screen। जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल सोर्स है, सिंगल सोर्स है, इसको हमने स्क्रीन के ऊपर फॉल किया। ये स्क्रीन 1 है, इसको बोलते हैं स्क्रीन 1। और इस स्क्रीन के अंदर टू स्लिट्स हैं और हर स्लिट जो सी है सिंगल सोर्स के तौर पर काम करेगी। तो इस सोर्स को इस स्लिट को सोर्स 1 कहते हैं और ये हमारे पास सोर्स 2 है। तो ये दोनों सोर्सेस जो से हैं वो वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं और ये वेव्स जो सी हैं एक सेकंड स्क्रीन के ऊपर फॉल करती हैं और इस स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर क्रस्ट जो सा है क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा और ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा। तो रिजल्ट में क्या होगा? मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंग्स बन जाएंगी और कुछ पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा और ट्रफ जो है वो क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा। तो क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करे तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके अंदर हमें डार्क फ्रिंग्स यानी मिनिमा मिलता है। आप इस स्क्रीन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमा है और कुछ पॉइंट के ऊपर मिनिमा है। मैक्सिमा मीन ब्राइट फ्रिंग्स है और मिनिमा मीन डार्क फ्रिंग्स है। ये हमारे पास डायग्राम है। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा की कैलकुलेशंस करेंगे और इनकी इक्वेशंस डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सो बेटा इस एक्सपेरिमेंट के हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम
ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रीन है जिसको हमने स्क्रीन 1 का नाम दिया हुआ था, जिसके अंदर 2 स्लिट्स ए और बी 2 स्लिट्स हैं जहाँ से वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, वेव्स इस पॉइंट से जनरेट होती हैं। और ये हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर सीरीज ऑफ डार्क फ्रिंग्स एंड ब्राइट फ्रिंग्स परफॉर्म होती हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम के अंदर जैसे यहाँ इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। ये स्लिट है, स्लिट से रे 1 जनरेट होती है और पॉइंट पी को अप्रोच करती है। इसी तरीके से बी पॉइंट से एक सेकंड रे जनरेट होती है और पी पॉइंट को मीट करती है। ठीक है बेटा, ये स्लिट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एल से, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पॉइंट पी है इसका सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बेटा रे 1 और रे 2 के अंदर देखा जाए तो रे ए बी तक ट्रैवल करती है, जो बी सेकंड रे है वो बी से स्टार्ट होती है, पी पॉइंट पर रीच करती है। क्या दोनों का पाथ सेम है? नो, इस दोनों का पाथ सेम नहीं है। हम देख सकते हैं कि रे 2 जो सी है वो रे 1 से ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है? हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस एडिशनल डिस्टेंस है। सेकंड रे बी डी डिस्टेंस ए रे के मुकाबले में ज्यादा कवर कर रही है। बेटा इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। क्योंकि सेकंड रे ने रे 1 के मुकाबले में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है? पाथ डिफरेंस, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। सो हम बेटा यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, कौन सी ट्रायंगल? ए बी और डी, ए बी डी ट्रायंगल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, तो हम इसको जो है वो बिग स्केल के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं। ये वाली डायग्राम हम दोबारा से यहाँ से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर थीटा बनता है और थीटा के सामने वाली साइड क्या है? बी डी है। तो बी डी जो है वो परपेंडिकुलर को शो कर रहा है और ए बी साइड जो है वो बेस को प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस ट्रायंगल से साइन रेशो कैलकुलेट करें तो साइन रेशो क्या होती है? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? बी डी और बेस क्या है? ए बी। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से ले ली है। इट्स ओके, क्योंकि इस रेशो को हमने नेक्स्ट कैलकुलेशंस के अंदर यूज करना होगा। होपफुली आपको ये डायग्राम समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बेटा कल लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होता है। तो उसी रिलेशन को हम यूज करेंगे। इफ पी पॉइंट इज टू बी बिहेव द ब्राइट फ्रिंग्स, अगर P पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंग्स बनती है, हमें नहीं मालूम कि P पॉइंट के ऊपर ब्राइट बनती है डार्क बनती है, हम सपोज कर लेते हैं कि P पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंग बनती है। द पाथ डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? BD से। ठीक है, पाथ डिफरेंस BD है। पाथ डिफरेंस BD मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। आप इसको लिख लें, BD इज इक्वल टू m लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है और डायग्राम की मदद से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो डायग्राम की मदद से BD किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पे जैसे कि हमने साइन थीटा कैलकुलेट किया था,
तो साइन थीटा किसके इक्वल है, बी डी ओवर डी। अब डी जो से डिनोमिनेटर में इधर लाके इससे मल्टीप्लाई कर दें तो बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर फिगर से हम कैलकुलेट करें तो बी डी किसके इक्वल है, डी साइन थीटा के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप देखें तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर दें। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड और ये वाली राइट साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है। अगर टू इक्वेशंस की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल्स होती हैं। तो इन दोनों साइड्स को आपने इक्वल कर दिया। सो बेटा दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन फॉर द मैक्सिमा। ये मैक्सिमा की इक्वेशन है वेयर m इज अ नंबर और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हम ये इससे देखते हैं। ये पॉइंट बेटा आपने नोट करना है एमसीक्यूज के लिए। ईच ब्राइट फ्रिंग इज सिमेट्रिकली लोकेटेड। आप देखें तो ये तमाम ब्राइट फ्रिंग्स सिमेट्रिकली लोकेटेड है। सिमेट्री का मतलब ये कि सबकी विड्थ एक जैसी होती है। तमाम जो से वो सीरीज ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स और डार्क फ्रिंग्स है। यहाँ पे देखें ब्राइट फ्रिंग्स डार्क फ्रिंग की जो स्पेसिंग है वो इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ईच ब्राइट फ्रिंग इज सिमेट्रिकल लोकेटेड। ठीक है, इसी तरीके से आप जिस तरीके से आपने मैक्सिमा की इक्वेशन डिराइव किया है, सिमिलरली आप मिनिमा की इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो बेटा नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो ये है कि P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, जो कि हमने कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया है। तो इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट कैलकुलेशंस करते हैं। उसके लिए हम बेटा नेक्स्ट हम ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए टू ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी है। तो ए बी ट्रायंगल को यूज करते हुए हमने साइन थीटा और इक्वेशन ऑफ मैक्सिमा एंड इक्वेशन ऑफ मिनिमा दोनों इक्वेशंस हमने डिराइव कर ली है। सेकेंडली बेटा सेकेंड इक्वेशन हम यूज करेंगे। सेकेंड ट्रायंगल कौन सी है, ये हमारे पास पी सी ओ, ये एक ट्रायंगल बन गई है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखें तो परपेंडिकुलर साइड ये है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। और सेकंड ट्रायंगल के अंदर आपने tan थीटा पुट करना है। सो बेटा फ्रॉम tan थीटा कैलकुलेट करना है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, सो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है, और बेस किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। तो बेटा ओ पी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, और ओ सी किसके इक्वल है, लेंथ एल के इक्वल है। ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है। बेटा यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है, जस्ट लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इवन 10 डिग्री तक अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज लें और tan थीटा की वैल्यूज लें तो दोनों रेशो का रिजल्ट सेम आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो या 4 डिग्री हो, इवन 10 डिग्री तक साइन थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू सेम आती है। तो हम यहाँ पे इस रेफरेंस को यूज करते हुए कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे आप साइन थीटा लिख सकते हैं। इसकी रीज़न मैंने अभी आपको बताई है कि थीटा की वैल्यू जो से वो 1 डिग्री हो, 2, 3, 4, इवन 10 डिग्री तक साइन की वैल्यू से ले लें और
tan की वैल्यूज लें तो उनका रिजल्ट सेम आता है। सो हम इसको राइट कर सकते हैं, tan थीटा की जगह पे हम sin थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा किसके इक्वल है, y ओवर l के, तो फिर sin थीटा इज इक्वल टू y ओवर l के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से y को हम सेपरेट करेंगे तो y का फॉर्मूला बन गया है y इज इक्वल टू l sin थीटा। अगर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि P पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो हम इक्वेशन नंबर 6 यूज करेंगे। तो 6 इक्वेशन से हम P डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंग्स बन रही हैं, डार्क फ्रिंग्स बन रही हैं, तो इन ब्राइट फ्रिंग्स डार्क फ्रिंग्स का आपस में डिस्टेंस कितना, जैसे लाइक हमारे पास ये वाला, ये क्या है, टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंग्स है। तो ये हमारे पास क्या है, टू ब्राइट फ्रिंग्स है। तो ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ब्राइट फ्रिंग की स्पेस कितनी है, ये आप देखें, ये हमारे पास डार्क फ्रिंग है, तो डार्क फ्रिंग्स के दरमियान क्या है, ब्राइट फ्रिंग्स है, और ये क्या है, डार्क फ्रिंग्स है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ब्राइट फ्रिंग की स्पेस कितनी है और डार्क फ्रिंग की स्पेस कितनी है, कितनी उसकी विड्थ है, उस विड्थ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं बेटा। फॉर द ब्राइट फ्रिंग्स हम ये कहते हैं P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंग्स बनती है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, D sin थीटा। ये इक्वेशन कहाँ से आई, आप यहाँ पर ये इस इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं कि D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंग्स की इक्वेशन को हम यूज करते हुए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, D मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लाके आप उसको डिनोमिनेटर में राइट कर देते हैं। सो बेटा यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देनी है, यानी इस जगह पर आपने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, m लैम्डा ओवर d, आपने वैल्यू पुट कर दी। अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू एल m लैम्डा ओवर d। बेटा ये हमारे पास है ब्राइट फ्रिंग्स और n नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स हैं, यानी कि हम देखते हैं P पॉइंट के ऊपर m या n ब्राइट फ्रिंग्स बन जाती हैं। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, एक सिंबॉलिक है, आप nth भी कह सकते हैं, n नंबर ऑफ फ्रिंग्स भी कह सकते हैं, और m नंबर ऑफ फ्रिंग्स भी कह सकते हैं। तो चलें सपोज कर लेते हैं फॉर mth ब्राइट फ्रिंग्स, हम ये कहते हैं P पॉइंट के ऊपर mth ब्राइट फ्रिंग बनती है, यानी m नंबर ब्राइट फ्रिंग बन जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या, ये वाली इक्वेशन है, इसके साथ हम नंबर के साथ y के साथ m लिख देते हैं। तो ym इज इक्वल टू m लैम्डा l ओवर d है, यानी बेटा हमने नाम दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर P पॉइंट पर mth ब्राइट फ्रिंग बनती है, तो इससे नेक्स्ट वाली फ्रिंग क्या होगी, वो m+1 होगी। ठीक है, अगर P पॉइंट पर mth ब्राइट फ्रिंग बनती है तो वेरी नेक्स्ट क्या होगा, फॉर द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंग m+1 आ जाता है। तो y इज इक्वल टू y m+1 फ्रिंग्स इज इक्वल टू m+1 इंटू l लैम्डा ओवर d है। बेटा ये टू इक्वेशंस हैं हमारे पास आ जाती है, ये mth ब्राइट फ्रिंग है और ये m+1 ब्राइट फ्रिंग है। अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 में से इक्वेशन नंबर 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्रिंग्स, करीब करीब वाली जो से है वो, जिस लाइक आप ये फिंगर्स को देख सकते हैं 1 2 3 4, तो आप जो से हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो से वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये टू फ्रिंग्स के दरमियान या ब्राइट फ्रिंग्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 9 में से इक्वेशन 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 9,
तो आप इक्वेशन 9 में से 8 को माइनस कर दें मैथमेटिकल फॉर्म में। तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया तो हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस क्या आ जाता है, चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। बेटा ये हमारे पास फ्रिंग्स की स्पेस है, ब्राइट फ्रिंग की स्पेस है, यानी कि विड्थ आ जाती है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंग है। अगर ब्राइट फ्रिंग की स्पेस या विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए ब्राइट फ्रिंग्स की स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए डार्क फ्रिंग की स्पेसिंग जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो बेटा यहाँ पर बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं, वो इसलिए कि ये जो ब्राइट फ्रिंग्स की स्पेसिंग है वो क्या करती है, लैम्डा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि डिस्टेंस ऑफ स्लिट डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यूं कह सकते हैं कि स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो ये स्पेसिंग जो है ये इंक्रीज कर जाती है। इसी तरीके से ग्रेटर वेवलेंथ यूज करेंगे तो भी स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज करेगी, ब्राइट फ्रिंग्स के दरमियान जो स्पेस आ रही है वो ज्यादा आएगी। और इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इसको इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल इज अ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। सो बेटा रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट क्या है, थॉमस यंग्स कैलकुलेट द वेवलेंथ बाय यूजिंग द फार्मूला। इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लें, जैसे ये डी डिनोमिनेटर में इधर डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो एल जो है इसको डिनोमिनेटर में लिख दें। तो यहाँ से हम वेवलेंथ को सेपरेट कर लेंगे। अगर ये सेपरेट करते हैं तो वेवलेंथ का हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले के अंदर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, स्पेसिंग और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, ये तीनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आप लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं जो आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह की आप लाइट यूज करें तो उसकी वेवलेंथ आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।